ठीक है, दुनिया में ना लोग 4 कैटेगरीज में है, ए बी सी डी कह दो, या फिर नीचे से ऊपर की ओर। एक हरारकी में बोलेंगे, हरारकी क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, बढ़ते कदम की ओर। दुनिया में एक कुछ लोग यहाँ पर है भरे पड़े हैं, कुछ उससे ऊपर है, कुछ उससे ऊपर, और कुछ टॉप के ऊपर है। बस हम 4 में से एक ही कैटेगरी के अंदर है। आज मैं उसकी चर्चा करता हूं। ये जीवन का बेसिक फंडा यही है। अगर इस फंडे के अलावा कुछ और हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो हमको कंफ्यूज कर देता है। तो आज थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे एक पीपीटी के माध्यम से। आपका से ट्रांसफॉर्मिंग करियर विद द इनोवेशन एंड चैलेंजेस इन होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन। होलिस्टिक क्या होता है? सब कुछ, इसमें सब आ जाता है। हेल्थ, वेल्थ, मानसिक हेल्थ, सोशल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, सब। देखिए, दुनिया में ना सबसे पहले जो लोग हैं, आप जानते भी होंगे, सबसे पहली कैटेगरी किन लोगों की जानते हो? रैट रेस। कभी चूहों को भागते देखा इकट्ठे आपने? किस तरह से दौड़ लगाते हैं चूहे, और ऐसे भागते हैं कि मतलब कि बस आप देखोगे एक चूहा इधर भाग रहा, दूसरा उसके पीछे भाग गया। तो साथियों, ये वो लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि जीवन में हमको जाना कहाँ है। मतलब कि ये गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, और जिस और मुड़ के उसी के पास। ये लक्ष्य वहीन लोग हैं, या बोलें कि इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत खत लिख दिया गया हो किसी को, और उसमें खजाने का नक्शा भी डाल दिया गया हो, और बहुत अच्छी पैकिंग उसकी कर दी गई हो, और उसको किसी पोस्ट बॉक्स में डाल दिया गया हो, लेकिन बस उस पर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। अंदर जानकारियां बहुत अच्छी है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है कि जाना कहाँ है, कहाँ जाएंगे। कोई लक्ष्य नहीं है। वो कहाँ जाएगा फिर? वो लेटर कोई बस उसको एक डाकिया उठाएगा, बोलेगा यार इसमें तो कुछ लिख नहीं लिखा, वो दूसरे को पकड़ाएगा, तीसरे को पकड़ाएगा, या साइड में कहीं रख देगा। ये जीवन है। लेकिन अगर इससे बेहतर हम लोग बात करें कि दुनिया में इस रैट रेस से ऊपर उठकर, ये लोग सिर्फ जो रैट रेस वाले हैं, वो सिर्फ क्या काम है? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, बस इसी में खुश है। जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करके नहीं चल रहे। अगर इससे बेहतर हम जीवन में बनना चाहते हैं, तो उसका क्या लक्ष्य है? कि एम होना चाहिए जीवन में, और किसी व्यक्ति का कोई भी एम हो सकता है। और आज मैं ये भी बात करूंगा कि एम को कैसे चूज करें। और एक ऐसा एम है जो आपके अंदर हिडन है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, सोचते नहीं उसके बारे में, लेकिन वो सबकी जरूरत तो है। अगर मान लो आपने कोई एम बना लिया, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, खाली ये जान लेना कि मेरे जीवन का गोल क्या है, एम क्या है, वो काफी नहीं है। वी नीड अ रोड मैप। क्या चाहिए हमको? रोड मैप। तो यानी कि वो साथी जिनके जीवन में लक्ष्य भी है और ये भी पता है कि हाउ वो कैसे अचीव होगा, वो उन लोगों से बेहतर है। लेकिन जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो जीवन में तरक्की करते हैं, जो किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उनके पास लक्ष्य भी है, रास्ते का रोड मैप भी है, लेकिन एक चीज जो ऐसी है जो किसी के पास नहीं। जानते हो वो क्या है? वाई। क्यों? आखिर क्यों? मेरा जीवन का जो लक्ष्य है, मैं बीएचएमएस कोर्स में आ गया, बेसिक हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। मैंने क्यों किया? ये जो वाई है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर इसको हम लोग लगाते तो हैं अपने जीवन में, लेकिन इसको बाद में लगाते हैं। कोई जॉब करना शुरू कर दिया, बाद में सोचा ये जॉब मैंने क्यों किया, कुछ और ही कर लेते। कोई पढ़ाई करना शुरू किया, वो पढ़ाई करने के बाद बोलते कि यार मैंने क्यों किया, बाद में उसको बोलते मैं कुछ और कर लेता। इसी प्रकार से किसी कंपनी को शुरू किया, किसी काम को शुरू किया, और बाद में बोलते मैंने क्यों किया। कुछ भी चैलेंजेस आते हैं। इवन परिवार में भी हम लोग देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है ना, कई बार एक दूसरे को बोल देते हैं हमने तुमसे शादी क्यों की। बोले भैया पहले पूछना था, ये सवाल तो पहले करना चाहिए कि मैं शादी क्यों करूं। कई बार बच्चे बड़े तंग करते हैं, बच्चों को गुस्से से बोल देते हैं हमने तुमको पैदा क्यों किया, और बच्चे देख रहे हैं ऐसे, अरे भैया हमसे थोड़ा पूछ के परमिशन ली तुम लोगों ने। तो हम लोग जीवन में बार बार वाई बाद में लगा रहे हैं। इसको पहले लगाना अच्छा है, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले। और जो लोग वाई पहले लगाते हैं ना, उनका जीवन सुख में रहता है। कि यानी कि मेरे जीवन में जो मैंने लक्ष्य बनाया है वो चेंज ना हो जाए, और मेरा वाई क्लियर होना चाहिए।
एक जीवन में व्यक्ति को क्या चाहिए, मतलब सबसे बड़ा वाई क्या है उसका, वो किसी भी कार्य को क्यों कर रहा है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी वाइफ चाहते हैं, अच्छे बच्चे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, मतलब हैप्पी होने के लिए, सिंपल तरीका। और हैप्पीनेस हमको मिलती नहीं, एक ही लक्ष्य है, कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वी वांट टू बिकम हैप्पी। तो मुझे ये बताएं कि क्या हम लोग हैप्पी हो गए हैं। बच्चों ने बोला बस तू बेटा ये स्कूल में चला जा, तेरी 5th क्लास हो जाएगी ना, बस फिर खुश है तू। 5th होते फिर 10th का चक्कर पड़ गया कि 10th हो जाएगी ना, फिर तू देखना। बच्चे ने 10th भी कर ली, कहते फिर +2 हो जाएगी, फिर कहते जी आपका ग्रेजुएशन या आपका डिग्री हो जाएगी, वो भी कर लिया, तब भी खुश नहीं हो पाया। फिर बोलते नहीं आपकी जॉब मिल जाएगी, कुछ दिन के लिए मजा आया और फिर शांत हो गया। बोला नहीं नहीं शादी कर लो अब तुम, तब खुशी आएगी। शादी कर ली। बोलते कि हम सब कुछ कर रहे हैं और हैप्पीनेस मतलब कि आती है फिर गायब हो जाती है, या तो मतलब कि आई क्यों और चली क्यों गई। इसका मतलब कि हमको या तो भ्रम हुआ है हमको हैप्पीनेस को लेकर, ठीक है। तो बेसिकली वी वांट हैप्पीनेस, एक्चुअली हमें सिर्फ खुशी चाहिए। आई कैन गिव यू द फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि हम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं ना टू बिकम ए हैप्पी, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कार्य करने के बाद हम लोग हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन एक बात की मैंने देखा है कि श्योरिटी है कि आप कोई भी कार्य हैप्पी होके करेंगे, वो कार्य जरूर हो जाता है, वो कार्य हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो किसी हैप्पीनेस के लिए किसी कार्य का वेट ना करें, यू हैव टू बिकम हैप्पी, कार्य अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको पूरा रोड मैप पिछले अगले 4 दिन में बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे जीवन में जो जो चीजें हैं कैसे कैसे आ सकती हैं, कैसे हम लोग हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, हरे कृष्ण।